परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और बार प्रभु की उपस्थिति में अपने अपने घर में बैठकर स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ ये बहुमूल्य अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ। हमारा देश और सारे भूमंडल के प्रत्येक अवस्था में जा रहे, उसी के बीच में चर्च का संगति करने के लिए बहुत रुकावट आज तक हुआ है और कुछ और दिन भी ऐसा ही अवस्था जरूर हो जाएगा। लेकिन हम हमारे जिंदगी में परमेश्वर के दासों के साथ संगति या चर्च का संगति नहीं है तो भी पिछले बार मैंने सुना, मैंने प्रचार करने में बताया, परमेश्वर हमारे हर परिस्थिति में कोई भी जगह में कोई भी परिस्थिति में होकर हम जाना पड़ेगा तो भी परमेश्वर हमारे साथ है, संग है। और परमेश्वर हमारे हर परिस्थिति में हमें संभालने वाला परमेश्वर है। आज भी एक और बार प्रभु की पवित्र उपस्थिति में अपने अपने घर में बैठकर स्तुति और आराधना करने के लिए दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद करते हुए आज का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय का 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय का 13 और 14 वचन से कुछ बातें हम मनन करेंगे। इसी वचन में लिखा हुआ सारे बातों को मनन करने के लिए समय नहीं होगा, लेकिन उनमें से कुछ बातें 5 विषय उसी 2 आयत में, छोटा आयत है लेकिन 5 प्रचार उसी में मिलता है, लेकिन उसका सारे विषय आज प्रचार नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये दोनों वचन में पढ़ेंगे, पढ़कर प्रार्थना करके वचन से कुछ बातें हम मनन करेंगे। प्रभु का वचन ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। एक और बार में पढ़ेंगे, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। छोटी से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं अभी पढ़ा हुआ ये पवित्र वचन के लिए, सामर्थ्य वचन के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ आशीष का वचन के लिए धन्यवाद करता हूं। आज हमारे से बातें करे पवित्र आत्मा, आपके द्वारा लिखा हुआ ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें करे, हमारे जिंदगी को आशीष देने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए तो आपके वचन के द्वारा हमें आशीष देकर सहायता कर। आशीष का यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता, आमीन। हम अभी पढ़ा जागते रहो। नया नियम में यह शब्द कई बार इस्तेमाल किया गया है। यीशु मसीह भी और चेले, प्रभु का प्रेरित लोग भी पत्री लिखने समय, पत्रियों में भी और प्रेरितों के कामों में परमेश्वर के दासों का पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ जो कामों में भी ये विषय, इसी शब्द हम कई बार इस्तेमाल किया हुआ देख सकता है। मत्ती का सुसमाचार से हम पढ़ने समय अंतिम नया नियम का शुरुआत से अंतिम पुस्तक तक ये शब्द हम देख सकते हैं, जागते रहने के लिए। यीशु भी इसके बारे में जागते रहने का जरूरत क्या है। हमारे जिंदगी में हम ऐसे जीवन बिताकर अपने अभी घर में है और बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति करो और पवित्र जीवन बिताओ, ऐसे लगातार ये बातें सुनने के लिए शायद हमको मौका नहीं मिलते। ऐसे परिस्थिति में हम दुनिया के साथ अपने घर में बैठकर या दूसरा कामों में समय बिताकर हमारे जागृति को हम कभी कभी ठंडा करने का अवसर होता है। इसलिए आखिरी किताब में पिछले बार भी प्रभु का दास के द्वारा भी प्रकाश वाक्य से प्रचार किया गया। उसी किताब में भी 7 कलीसिया के लिए संदेश लिखने समय भी, एक कलीसिया के सामने यह संदेश लिखने समय प्रभु का दास ने लिखा, जागृत होने के लिए परमेश्वर का वचन उधर भी हम पढ़ सकता है। मतलब हमारे जिंदगी में, आत्मिक जिंदगी शुरुआत के समय बहुत तेज के साथ हम शुरू किया। कुछ लोग तेज के साथ नहीं, लेकिन बहुत लोगों का जिंदगी में, मेरा जिंदगी के अनुभव में शुरुआत में
बहुत तेज के साथ शुरू किया, लेकिन आस्ते आस्ते कभी कभी हमारे जिंदगी में ये उत्साह उत्साह को और ठंडापन में बदल जाते जाते बदल जाते हैं। लेकिन हमारे जिंदगी में हर वक्त में बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो लोग प्रभु के साथ एक एक दिन रिश्ता बढ़ते जाते हैं, वो व्यक्ति कभी भी अपने जिंदगी को ठंडापन में होने का अवसर नहीं देगा। हमारे जिंदगी में इस प्रभु में आने के बाद प्रभु पर विश्वास रखने के कारण अलग अलग प्रकार का आशीष, शांति और बढ़ोतरी, आर्थिक रूप से बढ़ोतरी, कई प्रकार का बढ़ोतरी हम पाया होगा। लेकिन हमारा जिंदगी में प्रभु में जागते रहने के लिए, प्रभु में बढ़ते आत्मीय रूप से हम हर वक्त में उत्साहित होकर आगे बढ़ने के लिए हम हर वक्त में अपने जिंदगी को समर्पित करना, क्योंकि हमारा एक शक्तिशाली विरोधी हमारे विरोध में चलते हैं। वो शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान नहीं, हमारे साथ तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन हमारा विरोधी कौन है, ये उसका सामर्थ क्या है, उसका षड्यंत्र क्या है, उसका योजना क्या है, युक्तियां क्या है, ये बातें हम जानते हुए चलेगा तो हम हर वक्त में जागते रहने के लिए हमको अवसर मिलता है। देखो, एक उदाहरण के रूप में यीशु मसीह भी एक चोर के समान, चोर के नहीं आएगा, ऐसे यीशु भी हमें सिखाया। एक चोर आज हमारे घर को सेंधबंद करने के लिए आएगा, ऐसे एक खबर हमको किसी भी बातों के द्वारा सुन लिया है तो हम कितने जागते रहते हैं। वैसे ही हमारा जिंदगी में हर वक्त में यह शैतान हमें गिराने के लिए हर वक्त में कोशिश करते रहता है। इसलिए इस खोज में शैतान हमें फाड़ने के लिए इस खोज में रहता है। इसलिए हमारा जिंदगी में बहुत जागते रहने का जरूरत है। इसलिए यीशु भी ये चेतावनी हमको दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 41 में लिखा है, परीक्षा में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 41 आयत में हम ये बातें हम पढ़ सकता है। तो यीशु मसीह ये बातें अपने चेलों के सामने वो अंतिम दिन में, यीशु मसीह का अंतिम दिन में, आखिरी समय में, गत्सेमनी का प्रार्थना के समय यीशु ने ये चेतावनी दिया है अपने चेलों के सामने। केवल उसी वक्त के लिए नहीं, हर वक्त में हमारे जिंदगी में ये चेतावनी के रूप में हम संभालने का बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जिसके अंदर जागृति है वो व्यक्ति हर वक्त में हृदय के अंदर से आत्मा में होकर आत्मा और बुद्धि से प्रार्थना करते रहेगा। काम करने समय भी मैं एक उदाहरण बोलना चाहता, अभी चोर के बारे में बोला। हमारे घर के सामने एक सांप आ गया तो किधर चलते हैं, वहां चलते हैं, जगह जगह ये चलते हैं। हमारे आगे हमारा नजरिया उस सांप कहाँ जाता है उसको पकड़ना या पकड़ के दूर करने समय तक क्या करेंगे, वो कहाँ चलते हैं, कहाँ घूमने के लिए होते हैं, जहाँ छिप जाएगा। ये सारे बातें हमारा नजरिया जितना ध्यान से हम देखते रहते, वैसे ही हमारे जिंदगी में परीक्षा आने का संभावना होता है। ये बातें चेतावनी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। इसलिए हमारे अंदर ये जागृति हर वक्त में एक परीक्षा देने वाला, हमें टेम्पटेशन में गिराने वाला एक शक्तिशाली है, हमारे सामना करते हैं। ये बातें हमारे अंदर हर वक्त में जलते रहते हैं तो हमारा मन जागृति हो जाएगा और उसी वक्त में हम प्रार्थना करने के लिए भी चलते फिरते भी काम प्रार्थना करेगा। और रसोई में काम करने या खेत में हो या बिजनेस करने वाला हो या ऑफिस में हो या सफर में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, हम हर वक्त में ये प्रार्थना में चलते रहने के लिए, क्योंकि मेरा जिंदगी को संभालने का जिम्मेवारी प्रभु ने मेरे ऊपर डाल दिया है। लेकिन उसके लिए जो सामर्थ चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो आशीष चाहिए, जो कुछ चाहिए प्रभु प्रोवाइड करेगा। लेकिन प्रभु प्रोवाइड करने में इतना उसी से संपूर्ण पर्याप्त नहीं होता है। उसी को कैसे हम इस्तेमाल करता है, उसी के अनुसार
हमारा जिंदगी जयवंत होने के लिए परमेश्वर जरूर सहायता करेगा। इसलिए परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए प्रोवाइड करता है। एफेसियों के पत्री में भी 7 प्रकार का हथियार पहनने के लिए परमेश्वर का वचन हमें दिया है, हथियार दिया है। लेकिन एक योद्धा के समय योद्धा ये हथियार अपने जिंदगी में पहना नहीं है तो ये लड़ाई का मैदान में जीत नहीं पाएगा। वैसे ही हमारे जिंदगी में आत्मिक हथियार प्रभु ने दिया है तो उसको इस्तेमाल करने का जिम्मेवारी हमारे ऊपर प्रभु ने सौंपा है। इसलिए हम हर वक्त में परीक्षा में पढ़ने का संभावना होता है, उससे बचने के लिए उसी आयत में आगे लिखा है, आत्मा तो तैयार है। प्रभु ने हमें नरक का दंड से हमारी आत्मा को बचाया है। इसलिए हमारी आत्मा हर वक्त में प्रभु के साथ कनेक्शन में, संपर्क में बने रहने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा शरीर अलग अलग प्रकार का इस दुनियादारी इच्छा के अनुसार उसके पीछे हमारा शरीर इच्छा रखने के कारण है और शारीरिक रूप से, तंदुरुस्ती के रूप से भी दुर्बल होता है, बीमारी के द्वारा भी, या हमारे इस दुनिया का जिंदगी के लिए पैसा का तंगियां, अलग अलग प्रकार का परेशानियां चलने के कारण हमारा शरीर टेंशन में हो जाता है, चिंता हो जाते हैं। इसलिए शरीर बहुत बातों के पीछे, इस दुनियादारी बातों के पीछे चलने के कारण हमारे जिंदगी में अलग अलग परीक्षा हमारे ऊपर प्रबल होने का संभावना होता है। लेकिन आत्मा तैयार है, उसी के साथ हमारे शरीर भी उसके साथ देने के लिए हम तैयार रहेगा तो कभी भी किसी भी प्रकार का परीक्षा में गिरने का अवसर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमको शक्ति देता है। हर प्रकार का परीक्षा के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करता है। और उसके साथ हम देख सकते हैं परीक्षा से हम बचने के लिए जागते रहने का जरूरत है। और उसी वक्त में 24 अध्याय में अपने चेलों के सामने यीशु ये बात भी जागते रहने का जरूरत के लिए ये बात भी बताया। 24 अध्याय का 42 में, मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय का 42 में ये वचन भी फिर भी अपने चेलों के सामने यीशु भी बताया है। उसी पहाड़ में रहने समय, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यीशु मसीह कौन सा दिन आएगा ये बात भी हमको किसी को पता नहीं। और उसके साथ में ये बात भी बताना चाहता हूं, और यीशु मसीह का आगमन थोड़ा और देरी होता है तो भी हमारा मृत्यु कब होगा किसी को पता नहीं। मृत्यु या यीशु मसीह का आगमन हमारी जिंदगी में जब होगा इसी बातें कोई भी नहीं जानता है। यीशु मसीह एक चोर के समान प्रभु का दिन कब होगा, यीशु मसीह का आगमन का दिन कब होगा हमको पता नहीं। इसलिए हर वक्त में तैयार रहने के लिए, यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार रहने के लिए, हमारे जिंदगी को जाते रहने के लिए यीशु ये बातें बताया। उसी बातों को मरकुस का इंजिल में ऐसा लिखा है। दूसरी प्रकार अभी कुछ और बात भी यीशु मसीह ने बताया हुआ बातों को लिखा है। 33 में 13 का मरकुस उसका इंजिल में 13 का 33 में लिखा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। ये उस मनुष्य की इसी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हरेक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जाते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जाते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मूर्ख के बांग देने का समय या पोर को। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम सोते पाए। यीशु मसीह का आगमन के बारे में एक उदाहरण के रूप में एक मालिक अपने सेवकों को आज्ञा दिया, द्वारपाल को भी आज्ञा दिया, हर वक्त में तुम जाते रहने के लिए, मैं कोई भी समय में आएगा इसलिए तुम जाते रहने के लिए आज्ञा दिया। लेकिन ये मालिक स्वामी आने समय ये द्वारपाल सोते पाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। स्वामी का क्रोध उस पर भड़कने का संभावना होता है। इसलिए आगे यीशु ने बोला, और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जाते रहो। केवल यीशु मसीह अपने चेलों को उसी रात में बताया, केवल चेलों के लिए नहीं,
सबको सबसे कहता है, यीशु ने ये बातें बताया, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा सभी लोगों के लिए ये आज्ञा है। हर एक व्यक्ति अपना जिंदगी को जागृत करके, आत्मिक जिंदगी को जागृत करके, हमारा जिंदगी में जब पाप आएगा, ठंडापन हमारे जिंदगी में पकड़ने का संभावना होता है। प्रभु ने जो मना किया हुआ बातें, आज्ञा जो अभी आज्ञा दिया उसके उल्टा हम जो भी बातें करता है, हमारे जागृति को खत्म करने का या खतरे में डालने का अवश्य संभावना होता है। इसलिए हर वक्त में सबसे यीशु ने ये बातें बोला, जागते रहो। पहले बातें मैंने बोला, परीक्षा से हम बचने के लिए, किसी भी प्रकार का परीक्षा में गिरने का अवसर नहीं होना, हम जयवंत जीवन बिताने के लिए, परीक्षा के ऊपर जय पाते हुए आगे जीवन बिताने के लिए हमारे जिंदगी में हर वक्त में, अभी चर्च का संग भी नहीं है, लेकिन कोई भी हमको देखने के लिए भी नहीं, लेकिन हर वक्त में परमेश्वर की आंखें हमें देखते रहते हैं। परमेश्वर की आंखों से हम कभी भी छिपने का कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए हर वक्त में परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे मेरा हर एक चाल चलन को देख रहा है, ये महसूस हमारे अंदर होते रहते, तो हम हर वक्त में हर बातों के लिए हम जागते हुए चलने के लिए परमेश्वर हमको अवसर देगा। और उसके साथ हम मनन किया, यीशु मसीह का आगमन बहुत बहुत निकट आ चुका है। यीशु मसीह का आगमन से पहले उसी सुसमाचार में भी लिखा है, एक स्त्री जच्चा के समय में कितना दर्द होता है, वैसे ही ये यीशु मसीह का आगमन का जच्चा इसी इन दिनों में हो रहे। ये अभी ये कोरोना वायरस, ये कोविड-19 और उसका दूसरा स्टेज में अभी चल रहे, तीसरा स्टेज में आएगा तो और भी खतरा में हो जाएगा। लेकिन इसी से भी पूरा नहीं होते, इससे भी बड़ा विपत्तियां आगे भी आने वाला है। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह का एक बड़ा जागृति, हर और भी लोग जागृत होकर उतार पाने के लिए हम प्रार्थना, दूसरा लोगों के लिए प्रार्थना करना है। इसी बीमारी से लोग बचकर सच्चाई को जानने के लिए, जीवन पाने के लिए यीशु मसीह ने तैयार किया हुआ उतार को बहुत लोग पाने के लिए हम प्रार्थना करने का जरूर जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। इसलिए हम यीशु मसीह का आगमन से दूसरा आगमन से पहले हमें बादलों पर लेके जाने से पहले और भी लोग, हमारे परिवार का सदस्य होगा, हमारा पड़ोसी का होगा, या अपने गांव वाला होगा, या हमारे रिश्तेदार लोग होगा, ये सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहने के लिए, जाते रहने के लिए हमको प्रभु ने आज्ञा दिया है। उसी आज्ञा को हम मानकर आगे बढ़ने के लिए हम तैयार आ रहे। और तीसरा बात है, एफेसियों की पत्री 5 अध्याय में एक और बात भी लिखा है। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय का 14 और 15 में, लिखा है, यीशु मसीह का आगमन के 5 अध्याय का पहला है तो में लिखा है, ज्योति एक ही संतान बनकर हम रहना है, बने रहना है, ज्योति के संतान बनना है, उसी में चलना है, प्रेम में चलना है, उसी बातों को याद करके कुछ बातें जो कुछ बात और 2 बातें छोड़ने के लिए, मैं सारे पढ़ने के लिए समय की कमी के वजह से मैं पढ़ने के लिए नहीं चाहते। हम अंधकार में थे, लेकिन हमें ज्योति में प्रभु ने लेके आया है। तो हम कभी भी ये मरा हुआ लोगों के बीच में, हम पाप और अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसी से हमें प्रभु की दया से, प्रभु की अनुग्रह से हमें जिलाया, उसी हमें जिलाया है। तो हम फिर भी ये सोने वालों के बीच में रहने का या उसके साथ जीवन बिता कर उसके कामों के साथ समझौता करके चलने का कभी भी अवसर नहीं देना। उसी बातें 14 में लिखा। इस कारण का मतलब क्या है? यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट आ गया, हमें ज्योति का संतान होने का अधिकार दिया, हमें धार्मिक ठहराया। इसलिए इस कारण हम क्या करना है? इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, प्रभु ने हमें जिलाया, फिर भी प्रभु का वचन इधर हमें क्या बुलाता है? ये सोने वाले, मतलब पाप और अपराधों के कारण मरे हुए हालात से हमें जिलाया, फिर भी उनके बीच में हम 2 लोग रहता है।
पुराने पापों में चलते हैं, पुराने रीति रिवाजों में चलता है। इसलिए बुला रहे, ये सोने वाले जाग और मूर्तों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। ऐसे उठेगा तो, जागते उठेगा तो, ये मरे हुए हमसे मूर्तों से उठेगा तो, जी उठेगा तो हमारा जिंदगी में मसीह की ज्योति का संतान होने का अधिकार हमको परमेश्वर ने दिया है। जो मेरे पीछे हो, यीशु ने बोला, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखने वालों हमसे यीशु ने ये बोला, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाकर हम भी यीशु मसीह के समान ज्योति बनकर जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, अलग किया। लेकिन हम कैसे चमकना है वैसे ही चमकते नहीं। कारण क्या है? ये सोने वाला बन गया। मरे हुए मूर्तों के बीच में हम रहने के कारण उससे जाते हुए जी उड़ना है। ऐसे उठेगा तो क्या हो जाएगा? मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हमारे जिंदगी को चमकाने के लिए परमेश्वर बहुत चाहता है। यीशु हमारे जिंदगी को एक चमकदार पत्थर के समान ज्योति बनने के लिए, एक मोती के समान हम जलते रहने के लिए परमेश्वर एक हमारी जिंदगी को अपनी जिंदगी के द्वारा महिमा लेने के लिए परमेश्वर चाहता है। लेकिन हमें प्रभु ने बचा लिया, प्रभु में आ गया, लेकिन हमारे जिंदगी अभी भी कुछ ना कुछ रुकावट हमारे जिंदगी में चलने के कारण सही रीति से चमकते नहीं। इसलिए परमेश्वर चाहता है मेरा और आपका जिंदगी को चमकाने के लिए परमेश्वर बहुत इच्छा करता है। इसलिए हम क्या करना है? उसके बीच में से जल्दी उठना है। नीचे 15 में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं बुद्धिमानों के समान चलो। जल्दी उनके बीच से उड़कर बुद्धिमानों के समान उड़कर चलते रहने के लिए, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान। आगे 14 में भी लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस बुरे दिन में ये दिन आगे का दिन बहुत बुरे दिन है। लेकिन ये बुरे दिन के बीच में लोगों के बीच में फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय 15 में लिखा है, जलते हुए दीवट के समान जलते रहने के लिए, परमेश्वर के संतान होकर जलते रहने के लिए, जाते रहने के लिए परमेश्वर हमारे जिंदगी के द्वारा ये इच्छा रखता है, ये लक्ष्य रखा है, ये योजना रखा है। उस योजना हमारे जिंदगी के द्वारा प्रकट करने के लिए हमारे जिंदगी को प्रभु के हाथों में हमें समर्पित करना है। पहला पत्रोस का पत्री में भी एक शब्द लिखा है, पहला परीक्षा के बारे में हम मनन किया उसके साथ है, लेकिन एक और वचन भी पढ़कर एक और बात भी, पहला पत्रोस का पत्री 5 अध्याय का 8वां वचन में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो। उधर भी लिखा है सचेत हो, हर परिस्थिति में हम सचेत होने का जरूरत है, जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। बहुत लोगों को शैतान अपने युक्तियां डालकर बहुतों को फाड़ दिया है। इसलिए हम भी इससे कुछ अलग नहीं है। ये बातें हम समझकर बहुत भाई के साथ, भक्ति के साथ, प्रभु के साथ, प्रभु के रिश्ता में और भी मजबूत होकर आगे बढ़ने का बहुत जरूरी है। क्योंकि एक सिंह के गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में है हमारा विरोधी शैतान किसको फाड़ सकता है। प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ लोगों को प्रभु के हाथों से छीन नहीं सकते, लेकिन हमारा कमी के वजह से, हमारा नाम प्रभु का आज्ञा ना मानने के वजह से हमें गिराने का अवसर उसको मिलता है। इसलिए हम सचेत होना और जागते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे जिंदगी में विश्वास में आगे लिखा है 9वां आयत, इसका आगे लिखा विश्वास में दृढ़ होना है। इसका हर प्रकार का युक्तियों से बचने के लिए हम विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रभु के हाथों में समर्पित करने का जरूरत है। पहले हम पढ़ा हुआ आयत में
वापस आना चाहता हूँ, जागते रहो। ये केवल एक ही शब्द से हम इतना बातें हम मनन किया। पहले क्या है जागते रहने का? ये परीक्षा से हम हर प्रकार का परीक्षा से शैतान और हमारा शारीरिक रूप से परीक्षा आएगा, आर्थिक रूप से परीक्षा आएगा और बाहर की लोगों के तरफ से परीक्षा आएगा और हमारे अंदर से भी अलग अलग प्रकार का टेम्पटेशन हमारे जिंदगी को परीक्षा में लाने का अवसर जरूर हो जाएगा। इसलिए परीक्षा से बचने के लिए जागते रहने का बहुत जरूरी है। और इतना बड़ी एक बीमारी सारी दुनिया को 200 के ऊपर देशों को यह बीमारी कब्जा किया, ऐसे बोल सकता है। ऐसे इतना परेशानी में बिताए है, तो इस परिस्थिति में हम और भी जागते रहते हुए आगे बढ़ना अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए हम जागते रहने का जरूरत है। दूसरा बात है यीशु मसीह का आगमन या हमारा मृत्यु कब होगा, इसलिए हर वक्त में हम तैयार रहने का जरूरत है। यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार रहने का जरूरत है। उसके लिए हम एक दृष्टांत भी यीशु मसीह ने बताया है 10 कुंवारियों के बारे में। लेकिन 10 लोगों का ये दृष्टांत में 10 नंबर बताया तो 10 लोग पूरा कुंवारी था, मतलब प्रभु के लिए समर्पित किया हुआ लोग था। लेकिन 5 लोग कोठरी में दुर्गा के साथ अंदर प्रवेश होने के लिए अवसर पाया। क्यों? बाकी 5 लोग भी परमेश्वर के लिए समर्पित था, लेकिन यीशु मसीह का आगमन के लिए इतना तैयार नहीं था, आगमन के लिए इंतजार करने वाली नहीं था। इसलिए 5 कुंवारी बाहर हो गया। ऐसे अवसर हम किसी को होने का, मेरा जिंदगी का और आपका जिंदगी में कभी भी होने का अवसर नहीं होना। इसलिए यीशु मसीह का आगमन जब होगा, कब होगा, इसलिए यह मृत्यु कब होगा, ये बातें हमको नहीं है। इसलिए हम जागते रहने का जरूरत है। और आगे तीसरा बात, हम हमारे जिंदगी में यीशु मसीह का सामर्थ चमकने के लिए, यीशु मसीह का जीवन सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ चमकते रहने के लिए हम जागते रहने का, मूर्तों से चिड़ने का जरूरत है, खड़ा होने का जरूरत है। और शैतान किसको फाड़ सकता है, इसी कोच में चलने के कारण हम बहुत जागते रहने का, सचेत होने का जरूरत है। आगे दूसरा बात है शब्दों में आने के लिए चाहता हूं, विश्वास में स्थिर रहो। एक और बात भी, विश्वास में स्थिर रहो, ये बातें लिखा है। हम केवल जागते रहने में पर्याप्त नहीं होता है हमारे मसीही जिंदगी। और अगला बात भी ये कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है। कुरिन्थियों की पत्री, कुरिन्थियों का कलीसिया के लिए लिखने समय अलग अलग प्रकार का कमी, इसी पत्री हम कई बार पढ़ा है, कलीसिया में पढ़ने के जवानों के मीटिंग में पढ़कर प्रचार भी किया है। क्योंकि फूट और बाहर लोगों का जिंदगी में नहीं था, ऐसे पाप भी इस कलीसिया में आ गया। और इस कलीसिया का एक दूसरा खूबी क्या था, इतना वरदानों से भरा हुआ कलीसिया होने पर भी परमेश्वर की इच्छा के विरोध में परमेश्वर ये विश्वास को सौंपा, उसी के अनुसार चलता नहीं। और अलग अलग प्रकार का मूर्ति पूजा में रखा हुआ अलग अलग प्रकार के बातों के साथ समझौता करने वाला एक कलीसिया भी था। और अन्याय, अलग अलग प्रकार का अन्याय करने वाला, व्यवहार के लिए कोर्ट में जाने वाला अलग अलग प्रकार का कमी इस कलीसिया में था। ये सारे बातों को याद दिलाने के बाद प्रभु का दास ये पत्री लिखने समय अंतिम आदेश के रूप में सारे संक्षिप्त करके ये बातें, ये वचन में बहुत बातें, अर्थवत बातें इसी वचन में लिखा है। ये सारे बातों को, ये वरदान सही रीति से परमेश्वर की महिमा के लिए, और 13 अध्याय में प्रभु का प्रेम के बारे में बताने के बाद ये वचन हमारे लिए लिखा है। दूसरा बातों में विश्वास में स्थिर रहो, क्योंकि बहुत लोग विश्वास में आ रहे, लेकिन बहुत लोगों का विश्वास का जहाज टूट जाता है। विश्वास का जहाज को टूटने का अवसर देते हैं तो हम प्रभु की महिमा देख नहीं पाएगा, दोबारा यीशु मसीह का आगमन में खड़े होने नहीं पाएगा। इसलिए विश्वास में दृढ़ रहना। कुछ लोगों का जिंदगी में यह सुसमाचार पढ़ने समय, बहुत लोगों का जिंदगी में ये चंगाई पाने का विश्वास बहुत लोगों के पास हम देख सकता है।
इस दुनियादारी नाशवान आशीष के लिए बहुत लोग इतना मजबूत विश्वास कई लोगों की जिंदगी में हम देख सकते हैं, लेकिन ये विश्वास भी शुरुआत में होना चाहिए। वो विश्वास हमारी जिंदगी में शुरुआत में नहीं, जिंदगी भर होना चाहिए इस दुनियादारी आशीष के लिए। लेकिन उससे बढ़कर हमारा विश्वास बढ़ना है, क्या है? बने रहने वाला आशीष के लिए हम उसी बातों को इधर हमें सिखाता है। स्थिर विश्वास में स्थिर रहो। प्रेरितों के काम में 14 अध्याय का 22 में एक वचन हम पढ़ सकता है। प्रभु का दास लोग कलीसिया को दोबारा कई बार कलीसिया को स्थापना किया और उसी स्थापना किया हुआ कलीसिया में दोबारा जाकर उनको ऐसे किया बताया। 14 अध्याय का प्रेरितों के काम में 14 अध्याय का 22 में लिखा है, उधर एक शब्द इस्तेमाल 22 में शुरू में लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। किसको स्थिर किया? चेलों का मन को। चेले कौन है? यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके आज्ञा पर चलने वाला, प्रभु की आज्ञाओं को मानकर, प्रभु की आज्ञाओं को ठीक से मानकर चलने वाला, उसको चेला बनाओ। सुसमाचार सुना, जो लोगों को सुसमाचार सुनाओ और जो विश्वास करेगा उसको चेला बनाओ। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, ग्रेट कमांड, ऐसे अंतिम आदेश में, यीशु मसीह का अंतिम आदेश में ये बातें बताया। ऐसे आदेश को स्वीकार करके, यीशु को ग्रहण करके, यीशु मसीह में चलते रहने वालों को बुलाता है परमेश्वर का चेला, यीशु मसीह का चेले। ऐसे चेलों को, विश्वासियों को बनाओ, ऐसे नहीं विश्वास में बने रहना, लेकिन ऐसे विश्वास में आया हुआ लोगों को प्रभु का वचन कहता है चेले। ऐसे चेलों के मन को स्थिर करते रहा। ये प्रभु का दास लोग दोबारा उनको उन कलीसियों में जाकर क्या कर दिया? कुछ कलीसिया 21 वचन में लिखा है, मैं सारे पढ़ने के लिए समय नहीं, इसलिए नहीं पढ़ रहे। चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। दो बातें उसी विश्वास में बने रहो, उसके साथ हम पढ़ सकते हैं हमारे जिंदगी में वास्तव में हम चेला बन गया है। चेला बन गया तो हमारा मन को प्रभु में स्थिर करना है। कितना परेशानी हमारे सामने आएगा तो भी, कितना परेशानियां या मुसीबत या दुख दुर्घटनाएं आएगा तो भी हमारा मन को यीशु मसीह में एकजुट होकर हम आगे बढ़ना। आदि शताब्दी का कलीसिया के बारे में 2 अध्याय में भी और 4 अध्याय में भी आदि शताब्दी का लोगों का, विश्वासियों का मन कैसे था? एक मन होकर, एकजुट होकर प्रभु में चलते रहा। वैसे ही हमारा मन को भी स्थिर करना है। यीशु मसीह, कितना परेशानी आएगा तो यीशु मसीह सच्चा है, मेरा बुलाने वाला सच्चा है, ये विश्वास में हमारे मन को स्थिर करते रहना। विश्वास ये चेला बन गया था, उस परिस्थिति में हम बने रहने के लिए हम हर वक्त में तैयार रहना। और दूसरा बात है, ये उपदेश देते थे, हम उपदेश से दाएं बाएं मुड़ने का कभी भी अवसर नहीं देना। परमेश्वर का वचन का उपदेश में हम स्थिर रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन के द्वारा जो भी उपदेश हमको दिया है, उसी उपदेश से दाएं बाएं मोड़ने का अवसर नहीं देना। ये नया नियम में कलीसिया के लिए पत्र लिखा है। क्यों लिखा है? कलीसिया कैसे प्रभु में चलते रहना, कलीसिया का मनोभाव, एटीट्यूड कैसे होना है, कलीसिया का दर्शन कैसे होना है, कलीसिया कैसे आगे बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, ये बातें हमें सिखाते हैं। उपदेश के रूप में पत्री लिखा है। ये पत्रियों में हमारे लिए, कलीसिया के लिए उपदेश दिया है। उसी उपदेश आदि शताब्दी में प्रभु का दास लोग कलीसिया में, हर कलीसिया में जाकर ये उपदेश देते थे। क्या है? कि विश्वास में बने रहो, और कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े क्लेश उठाकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए हमें बुलाया, इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए हम हर वक्त में हमारा शरीर, केवल शरीर की चंगाई के लिए विश्वास, ये विश्वास पर्याप्त नहीं। वो विश्वास केवल नाशवान आशीष के लिए, नाशवान शरीर के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है, प्रवेश होना है। यह विश्वास के साथ हम विश्वास में बने रहने का बहुत जरूरी है। उसके लिए दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री 2 अध्याय का 14 और 15 में भी लिखा है, जो भी उपदेश हमको दिया है उस उपदेश को क्या करना है, पकड़ते रहना, ऐसे लिखा है। मैं पढ़ने के लिए नहीं चाहता हूँ, ऐसे लिखा। इसलिए है भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें दामे रहो। इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए क्या करना है, परमेश्वर का उपदेश हमारा मन को स्थिर करके विश्वास में बने रहना, और वचन उनको सीखा हुआ सुना हुआ वचन को दामे रहने के लिए पत्री के द्वारा मिला हुआ और उपदेश के प्रचार के द्वारा मिला हुआ ये सारे वचन को दामे रहने के लिए, क्योंकि प्रभु ने इस बात के लिए हमको सुसमाचार के द्वारा बुलाया है, यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करे। यीशु मसीह की महिमा को, यीशु ने जो महिमा पाया उसी महिमा हम भी पाए, उसके लिए ये वचन को पकड़ते दामे रहने के लिए हमें प्रभु के हाथों में समर्पित करने का बहुत जरूरी है। विश्वास का टेस्ट हमारी जिंदगी में, परीक्षा हमारी जिंदगी में आएगा। सोना आग में डालने समय उसको तेज करने के लिए उसका हर प्रकार की मैला को दूर करने के लिए तो सोना आग में डालते हैं। वैसे ही हमारा जिंदगी में अलग अलग प्रकार का टेस्ट जरूर होते हैं, लेकिन हर प्रकार का परीक्षा में भी हम विश्वास में मजबूत होकर हमारा मन को स्थिर करके आगे विश्वास में स्थिर रहने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, उपदेश में बने रहने के लिए हमारी जिंदगी को समर्पित करना है। बहुत बातें इसके बारे में भी बताना था, लेकिन समय पूरा हो गया, इसलिए मैं इतना बोल के मैं इधर बंद करना चाहता हूँ। हम परीक्षा में गिरने से और यीशु मसीह का आगमन के लिए हर वक्त में तैयार रहने के लिए और यीशु मसीह का सामर्थ्य हमारी जिंदगी में जलते रहने के लिए हमें प्रभु के हाथों में हमें समर्पित करें, और हर परिस्थिति का, हर परीक्षा से बचने के लिए विश्वास में मजबूत होकर आगे बने रहने के लिए हमें हृदय को तैयार करने के लिए हमारे ढीले हाथों को और जिंदगी को आत्मीय रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्थिर करने के लिए हमारी जिंदगी को प्रभु के हाथों में हमें समर्पित करें। यह वचन के द्वारा एक और बात, यह वचन पहले पढ़ा हुआ ये वचन पढ़कर मैं बंद करना चाहता हूँ। जाते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। ऐसे करने के लिए परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हमें एक एक जिंदगी को सहायता करने के लिए परमेश्वर आशीष दे, सहायता करे। हर प्रकार की आशीष और सामर्थ्य प्रभु ने दिया हुआ सामर्थ्य इस्तेमाल करने के लिए सभी को परमेश्वर सहायता आशीष दे।